भारत के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी, एक बार और जबरदस्त तालियां बजा के अमित जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि ये केवल पुलिस के मकानों के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम नहीं होगा, हमारा स्नेह, प्रेम और आत्मीयता भरा कार्यक्रम होगा। तो उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की कि मैं जरूर आऊंगा। आज वो पधारे। हमारे गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, प्रभारी मंत्री और नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी, डीजीपी हमारे पुलिस परिवार के प्रमुख सुधीर सक्सेना जी, पद्मश्री डॉक्टर जेएम व्यास जी, एनएफएसयू का कैंपस यहां बन रहा है, अजय कुमार भल्ला जी, राजेश राजौरा जी, उपेंद्र जैन यहां उपस्थित। क्योंकि यह पारिवारिक कार्यक्रम है, इसलिए औपचारिकता छोड़ के मैं अनौपचारिक संबोधन कर रहा हूं। प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अब विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं, दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। गर्व होता है आज देख के हमारे देश को, जिस स्थान पर भारत है। आज पूरी दुनिया भारत की जयकार करती है और ऐसे अपने देश की एकता, अखंडता और आंतरिक एकता को मजबूत करने के अद्भुत काम जिन्होंने किए हैं, विशेषकर नरोत्तम जी ने कई चीजें बताई हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को जैसे आतंकवाद से मुक्त करके और परस्पर संबंध प्रगाढ़ करके पूरी तरह से भारत के साथ एकात्म आज कर दिया है, सचमुच में गर्व होता है। ऐसे देश की एकता और अखंडता के लिए काम करने वाले आदरणीय गृह मंत्री जी आज हमारे बीच में आए हैं और कार्यक्रम जैसा बता रहे थे अभी प्रेजेंटेशन में आपको, मैं एक बार 10-11 की बात होगी, 2010-11 मैंने अखबार में पढ़ा कि पुलिस के मकानों की बड़ी दुर्दशा है। तो जहांगीराबाद में बरसात के दिनों में, ऐसे दिनों में मैं उन मकानों का निरीक्षण करने चला गया। मकान क्या थे? बरसात में उनमें छाता लगाना पड़ता था, छत टप टप करके चूती थी, फूटे कबेलू थे, सीलन भरी हुई थी और छोटे छोटे दड़बे नुमा कमरे उनके हुआ करते थे। उन परिस्थितियों में हमारे कांस्टेबल, हमारे हेड कांस्टेबल, यहां तक कि एएसआई सब रहा करते थे। और तब मेरे मन में विचार आया कि हम कहते हैं पुलिस से अपराधियों को मारो, दुष्टों का दलन करो, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल रहो, दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हो जाओ, लेकिन खुद के रहने का ही ठिकाना नहीं है। जिन अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रह रहे हैं उसमें कैसे हम मानसिक रूप से मजबूत होकर बेहतर काम कर सकते हैं। और कई जगह किराए के मकान में रहते थे और किराया इतना कम होता था कि उसमें किराया पूरा थोड़ी पड़ता था। तो कई बार तो यह स्थिति थी कि हमारे कांस्टेबल झुग्गी झोपड़ियों में किराए की कोई झोपड़ी ले लेते थे। और तब मन में यह विचार आया कि हमारे पुलिस परिवारों के पास बेहतर और अच्छे मकान होना चाहिए, और उसी में से जन्म हुआ यह मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना का। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 25,000 मकान बनाने का लक्ष्य हाथ में लिया था। 25,000 मकान बनाएंगे, 12,000 के आसपास बन चुके हैं, बाकी जल्दी बनेंगे। लेकिन ये केवल 25,000 तक मकानों का निर्माण नहीं रुकेगा, आगे जैसे जैसे जरूरत होगी हम इन मकानों की संख्या लगातार बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमने यहां देखा, हमें मिला है भरपूर मान, हमारा घर हमारी शान। घर अच्छा हो तो केवल
पुलिसकर्मी का मनोबल नहीं बढ़ता। बच्चे अच्छी परिस्थितियों में रहते हैं, ढंग से अध्ययन करते हैं, घर का वातावरण भी ठीक होता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि जितना काम बेहतर कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाने का है, उतना ही बड़ा काम पुलिस के परिवारों को अच्छे परिवेश में वो रहे, इसका इंतजाम करने का है। और वो काम करके मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस की अनेकों उपलब्धियां हैं, जिनके बारे में गृह मंत्री जी ने अभी विस्तार से बताया। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे गर्व होता है। यह बात सच है कि एक जमाना था तब चारों तरफ मध्य प्रदेश की ख्याति थी, केवल डकैतों के प्रदेश के रूप में। चंबल के बीहड़ में एक नहीं, अनेकों डाकू, जिनमें से कई के ऊपर तो फिल्में भी बनी। लेकिन ये मध्य प्रदेश पुलिस है, गर्व है मुझे कहते हुए। हमने टास्क दिया और कह दिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अब डाकू नहीं रहेंगे। तो मुझे अच्छी तरह याद है, 1 साल के अंदर सारे सूचीबद्ध गिरोह समाप्त किए थे, तो हमारे इन्हीं वीर जवानों ने समाप्त किए थे। तब से आज तक पनप नहीं पाए। और यह बात भी सही है कि एक जमाना था जब सिटिंग जो मंत्री हुआ करते थे, नक्सलवादियों ने उनकी गर्दन काट दी थी। लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है, नक्सलवाद को समेट दिया है तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा का जो लगा हुआ इलाका, केवल वहीं पिछले 2 साल में 7 दुर्दांत नक्सलवादियों को ढेर किया है, तो हमारे इन पुलिस के जवानों ने किया है। अभी 3 पे तो लगभग 57 लाख रुपए तक का इनाम था। सिमी के नेटवर्क को भी ध्वस्त किया है। और सिमी के आतंकवादियों ने अगर यह हिम्मत की कि जेल तोड़ के बाहर निकलें, तो ज्यादा दूर नहीं जा पाए और भोपाल के पास ही एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। दादा, गुंडा, बदमाश, माफिया, वैसे ही मध्य प्रदेश शांति का टापू है। अब बहुत बड़े माफिया तो मध्य प्रदेश में मिलते नहीं है, लेकिन छोटे मोटे भी अगर कहीं मिले तो उनको भी नेस्त नाबूद मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया है। मुझे सचमुच में मध्य प्रदेश पुलिस की इन गतिविधियों पर, उपलब्धियों पर निश्चित तौर पर गर्व है, जिनके बारे में गृह मंत्री जी ने बताया। और मैं सचमुच में हमेशा आनंद से और गर्व से भरा रहता हूं। इन उपलब्धियों के लिए बधाई। आपने ये किया तो हमारा काम था कि हम आपकी चिंता करें, इन परिवारों की चिंता करें। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि केवल मकान नहीं, हमारे बेटा बेटियां बैठे और छोटे छोटे भांजे भांजी भी आए। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में हमने योजना बनाई, अधिकारियों कर्मचारियों के बच्चों को 11वीं से लेकर उच्च शिक्षा तक ट्यूशन फी की प्रतिपूर्ति करने का हमने एक कार्यक्रम हाथ में लिया कि जिनको कांस्टेबल के बेटे हैं, हेड कांस्टेबल के बेटे बेटी हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, मेडिकल में जाना, इंजीनियरिंग में जाना और कहीं किसी उच्च शिक्षण संस्थान में एडमिशन होता है, तो उनकी फीस की प्रतिपूर्ति करने में सहयोगी है मध्य प्रदेश की सरकार। और मैं आश्वस्त करता हूं कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वो बिल्कुल चिंतित ना हो। उनको बेहतर से बेहतर अच्छे कॉलेजेज में वो पढ़ रहे हैं, उस व्यवस्था के लिए फीस का इंतजाम करना मध्य प्रदेश सरकार की जवाबदारी है। किसी भी अधिकारी कर्मचारी, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन यह मध्य प्रदेश जिसने तय किया कि अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए अगर कोई हमारा साथी शहीद होता है तो हम 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उसके परिवार को देने का काम करते हैं। ना देना पड़े, लेकिन होता तो यह मध्य प्रदेश सरकार देती है। लेकिन इसके अलावा हमने सेवानिवृत्ति के पश्चात भी 2 वर्ष की अवधि में अगर मृत्यु हो जाए तो 1 लाख रुपया जो स्वतः है उनके भुगतान के अतिरिक्त देने का काम करते हैं। पुलिस स्वास्थ्य